तो कहानी की शुरुआत में हमें एक कार को दिखाया जाता है जिसके अंदर से कोई एक बैग फेंकता है एक ऑर्फनेज के पास, और फिर एक सिस्टर आके उस बैग को खोल कर देखती कि है कि उस पर क्या है। और जब वो उस बैग को खोलती है तभी हाँ, और फिर ऐसे ही वो गिर जाती है पीछे। और इस ऑर्फनेज के और सिस्टर्स बाहर आते हैं और फिर देखते हैं कि कोई एक बैग पर 3 बच्चों को छोड़कर गया है यहाँ पर। वैसे ये क्यूट है, क्या लगता है आपको? और फिर उन बच्चों को वो लोग यहीं पर रख लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे 10 साल बीतते जाता है और धीरे धीरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा शरारत करने लगते हैं। कोई भी इन बच्चों को अब खुद के पास नहीं रखना चाहता। एक दिन हम देखते हैं कि वो बच्चे इस सिस्टर को दांत के ऑपरेशन के नाम पर इसके ऊपर कुछ और ही कर रहा होता है और इसे बेहोश करने के लिए इसे हाथौड़ी से मारता है। तभी इन सिस्टर की जो मेन है, मतलब मदर सुपेरियर, वो आती है इनको बुलाने के लिए, और ये बच्चे टेबल को घुमा देते हैं और अपने अपनी कला दिखाने लगते हैं। तभी मदर सुपीरियर इनको खाने के बारे में बोलते हैं, जो सुनकर ये तीनों के तीनों भागते भागते खाने के लिए चले जाते हैं। तभी एक सिस्टर आकर बोलता है ऑर्फेनेज पर एक फैमिली आई है जो कि एक बच्चे को लेना चाहती है अपने लिए। तो सारे के सारे सिस्टर्स बोलते हैं कि क्यों ना हम सब बच्चों को छुपा देते हैं और इन तीनों को ही सामने रखते हैं, तो ये तीनों में से ही कोई किसी को वो लोग पसंद करेंगे और फिर ले जाएंगे, कम से कम हमारा थोड़ी सी तो परेशानी कमेगी। तो मदर सुपीरियर इस बात पर पहले एग्री नहीं करते, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो जो ब्रदर की जैसे सिस्टर है ना, ये सिस्टर आती है और फिर बोलती है मैं आपसे काम छोड़ रही हूँ, मुझे यहाँ का काम नहीं करना। और फिर इन सबको मतलब इसके बारे में पता चलता है कि क्या हुआ था, और फिर उन लोगों को मानना ही पड़ता है। और फिर वो फैमिली आती है और जैसे बोला गया था वो सब सारे बच्चों को छुपा देते हैं। और फिर वो दोनों आती है, इनका नाम है मिस्टर हट्टल एंड मिसेस हट्टल। और फिर इन दोनों के पास वो तीनों बच्चे आते हैं और अपने अपनी कारीगरी दिखाने लगते हैं। ओह, इनका तो नाम बोलना ही भूल गई। ये बच्चे का नाम होता है लेडी, और इसका नाम है कार्ली, और बीच वाले का नाम है मो, वो जो राउंड है रॉकली की तरह। जिन्होंने नारुतो देखा है वही सिर्फ समझेंगे कि रॉकली कौन है। और फिर वो लोग मो को चॉइस करते हैं और फिर अपने साथ ले जाने लगते हैं। और उसको बोलता है कि आज से तुम हमारे बेटे हो और हमने आज ही तुम्हें लिया है, तो आज ही है तुम्हारा बर्थडे, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब मोह बोलता है कि उसे अपने दोनों के दोनों दोस्तों को अपने साथ ले जाना है, लेकिन वो दोनों इस पर एग्री नहीं करते, इसीलिए वो दोनों के दोनों मोह को वापस छोड़ाते हैं और फिर ऑर्फनेज से एक और बच्चे को लेकर आते हैं। तो ऐसे ही उनका समय बीत जाता है और वो तीनों आप फिर से एक साथ मिल जाते हैं और फिर से शरारत करना शुरू कर देते हैं। और देखते देखते वो लोग बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और ऐसे ही मारपीट चलती रहती है। बहुत ज़्यादा समय बीत गया है लेकिन ये लोग अभी तक बड़े ही नहीं हुए हैं। मतलब दिमाग से इन लोगों को एक बार काम दिया गया था कुछ ठीक करने के लिए। ये लोग टेप रिकॉर्डर पर उसका रिकॉर्डिंग छोड़कर फिर मज़े से सो रहे थे कहीं और जाकर। और फिर वो जो सिस्टर है उन्होंने ढूंढने के लिए गया और फिर देखा कि वो लोग सो रहे हैं। सिर्फ देखा ही नहीं, उनकी नींद भी ख़राब कर दी, क्योंकि ऐसे देखेगा तो गुस्सा तो किसी को भी आएगा ना। और फिर उन लोगों को बहुत कुछ बोलकर वापस काम पर भेज देते हैं। तो वो लोग जब उसके पास आए थे तो उन्हें ऊपर उठना था, और ये जो कार्ली है वो चेनसो को अपने कमर के साथ बांध कर उठते उठते इसके एक एक करके सब काटते काटते उठता है। मतलब ऊपर तो चले गया, अब नीचे नहीं आने का। और फिर ऊपर जाने के बाद वो लोग कभी कभी काम भी करते हैं और कभी कभी अपनी स्टाइल में फाइट भी करते हैं। तभी उस ऑर्फनेज पर एक लॉयर आता है और उन लोगों को बोलता है कि इस ऑर्फनेज पर बहुत सारा कर्ज हो चुका है और अगर उन लोगों ने पैसा जल्दी नहीं दिया तो उन लोगों का ये ऑर्फनेज खाली कर दिया जाएगा। तभी मदर सुपेरियर इसको बेचते हैं इन लोगों को बुलाने के लिए, लेकिन तभी एक हथौड़ी उसके ऊपर गिरने लगती है, लेकिन वो बच जाती है और फिर वो हथौड़ी जाकर एक बाल्टी पर गिरती है। एक्चुअली वो लोग फाइट कर रहे थे ऊपर, जिसकी वजह से वो हथौड़ी का ऊपर का जो है वो छूट कर इनके ऊपर गिरने वाला था। और फिर जब गुस्से से वो ऊपर जाने लगती है तभी देखती है इसका ये हालत है, और तभी वो लोग घंटा खोलते हैं जो कि जाकर गिरते सीधा उसके सर में। टेंशन की वजह से जब वो लोग नीचे आ रहे होते हैं तभी वापस उसके ऊपर ही गिर जाते हैं। वो बच तो जाती है लेकिन कार्ली भी आते वक्त वहाँ पर अटक जाता है, और वो लोग कार्ली से बचाने के लिए जब उसको वहाँ से हटा रहे होते हैं तभी लेकिन फिर भी वो बच जाती है, लेकिन तभी कार्ली ऊपर से आकर हाँ जो भी हो वो अभी बेहोशी हुई है और उनको वापस सेंस पर लाने के लिए वो लोग पानी डालते हैं उनको इससे, और वही हथौड़ी वापस उन पर ही आकर लगती है। अब वो तीनों दौड़कर वहाँ से भागने लगते हैं और फिर एक गाड़ी लेकर जाने लगते हैं, और जाते जाते इस वकील को उन सिस्टर्स के ऊपर ही गिरा देते हैं, लेकिन उन लोगों ने नोटिस नहीं किया था। जब वो सामने जाकर रुकते हैं तभी देखते हैं ये वकील ये सब क्या कर रहा है, और फिर ये लोग गुस्से से इस वकील को मतलब कैसे क्या करते हैं देख ही लो। जो भी हो, फाइनली बहुत कुछ करने के बाद वो जो मदर सुपीरियर है वो आकर उन लोगों को रोकती है
फिर ये वकील उन लोगों को बोलता है कि तुम लोगों को 8,30,000 रुपये इसी महीने में देने होंगे उनको। तो वो लोग इस बात पर एग्री करते हैं और फिर बोलते हैं कि वो उसके पैसे वापस दे देंगे। और फिर धूमधाम से ऑर्फनेज छोड़कर वो लोग काम करने के लिए जा रहे होते हैं और एक स्पेशल साइकिल पर उठते हैं। लेकिन जाने के लिए सोचा था कि जब एक बड़ी गाड़ी आएगी तब उस पर एक रस्सी से बांध कर वो लोग अच्छे से जाएंगे। लेकिन क्या बोले, इन इडियट ने गाड़ी मतलब साइकिल के पीछे उस रस्सी को बांधा था। और फिर जब एक बड़ी गाड़ी जाती है तब ये लोग ऐसे ही घूम कर गिर जाते हैं, मतलब कुछ भी। और फिर जो भी हो ऐसे ही वो लोग अपने जगह पर चले जाते हैं। वो बचपन में जो जिस बच्चे को एडॉप्ट करके वो लोग ले गए थे ना, वो बच्चा भी बड़ा हो चुका है, लेकिन उसका जो वाइफ है ना वो उतना अच्छा भी नहीं है। मतलब उसके हस्बैंड के फ्रेंड के साथ उसका कुछ चक्कर चल रहा है। वो लोग सोच रहे होते हैं कि उसके असली हस्बैंड को वो लोग कैसे मार सकते हैं। तभी वो लोग सोचते हैं कि बाहर वही 3 लोग 8,30,000 के लिए बाहर कोई जॉब ढूंढ रहे होते। वो जब ये सब देखते हैं तभी समझ जाते हैं कि ये तीनों सिर्फ बेवकूफ़ ही है और कुछ नहीं। तभी वो दोनों बिल्डिंग से उतर कर नीचे आते हैं। पहले वो लड़की आती है और बोलती है, आप लोगों के लिए मेरे पास एक काम है, सेम पैसे ही दूंगा, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। और काम के बारे में पूछने पर वो बोलती है कि उसके हस्बैंड को मारना है। वो लोग पहले तैयार नहीं थे लेकिन बाद में तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो लड़की बोलती है कि उसका हस्बैंड बीमार है और हमेशा मतलब परेशानी में रहता है। तभी गाड़ी के अंदर से उसका हस्बैंड भी बाहर आता है और फिर बोलता है कि हाँ, मैं जल्दी से मरना चाहता हूँ। फिर से वो लड़की बोलती है कि मेरा हस्बैंड ऐसे नहीं जीना चाहता है, इसीलिए आप प्लीज़ जाकर उसे अंधेरे में जब वो सो रहे होंगे तभी उन्हें मार दें। जब वो लोग पूछते हैं कि ऐसे क्यों, तो वो बोलती है कि उसका हस्बैंड एक सरप्राइज़ लेकर मारना चाहता है, इसीलिए। और फिर ये लोग बोलते हैं कि हाँ, हम समझ गए कि हमें क्या करना है, हम ज़रूर कर देंगे ये काम। और फिर देखो ये क्या करते हैं। हाँ, तो पहले एक बस और फिर दूर उड़ के जाके, हाँ देख ही रहे हो, और फिर से एक तीर, एक के बाद एक तो आता ही रहेगा ना। फिर वो लड़की चिल्लाने लगती है उनको पर क्योंकि उसके हस्बैंड के साथ उसने ये सब क्या किया उन लोगों ने। तो वो लोग बोलते हैं कि वही तो मतलब सरप्राइज़ से मारना चाहता था, तो हमने उसे सरप्राइज़ ही तो दिया। फिर गुस्से से वो लड़की अपने घर वापस चली जाती है, क्योंकि उन लोगों ने उसके हस्बैंड के साथ बहुत बुरा किया। और फिर जब वो अपने घर वापस जाती है तभी देखती है कि वो लोग पैसे के लिए उसके पीछे पीछे आ गए थे। फिर वो बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड अभी मारे नहीं है, वो बस अस्पताल पर है। तो वो लोग वापस अस्पताल जाए और फिर देख कर आए उसके हस्बैंड को, वो अभी तक मरे नहीं तो कोई पैसे भी नहीं मिलने वाले। और ऐसा कहकर उनको भगा देती है। और फिर वो तीनों अस्पताल जाकर रिसेप्शन पर बैठी इस लड़की से पूछते हैं कि उसका रूम कहाँ पर है, और वो बोलती है कि विजिटिंग आवर ख़त्म हो चुका है। और तभी वो लोग एक डॉक्टर को उसके 2 नर्स के साथ देखते हैं और यही देखकर उनको पास एक खुराफाती आइडिया आता है। वो लोग जाकर उस डॉक्टर और नर्स से उनके कपड़े ले आते हैं और फिर खुद पहनकर अस्पताल में घूम घूम के उसको ढूंढने लगते हैं। और फिर वो रिसेप्शन की लेडी उनको देखकर पहचान जाती है और उनके पीछे पीछे भागने लगती है और वो पुलिस को भी बाद में बुलाती है। लेकिन वो लोग पहले एक बच्चों के वार्ड पर चले जाते हैं। वहाँ पर ये नर्स उन लोगों को असली डॉक्टर और नर्स समझकर उन लोगों को देता है बच्चों के डायपर चेंज करने की। और यहाँ पर भी उन लोगों की फ़ाइट चालू हो जाती है और वो भी बच्चों से। और ऐसे ही फ़ाइट चलती रहती है और ऐसे ही इन तीनों का फ़ाइट बहुत देर तक चलता रहता है। एक दूसरे की तरफ ऐसे ही फ़ाइट करते रहते हैं बच्चों से। तभी नर्स वापस आ जाते हैं और वो तीनों भाग जाते हैं और वो लोग फाइनली इसको ढूंढ पाते हैं और एक प्लास्टर किए हुए इंसान से पहले दरवाज़ा बंद करते हैं। वो तो इन लोगों को देखकर पहचान के ही वापस छुपने लगता है, क्योंकि पहली बार जो हुआ था उसके साथ वो नहीं चाहता कि वे वापस हो। लेकिन जो भी हो ये लोग उसको पहचान ही जाते हैं। और तभी ये लोग उसके पास आकर कार्ली के पास एक बॉम्ब लेते हैं और बॉम्ब लेने के बाद उसके अंदर डाल देते हैं। हाँ, लेकिन इस हादसे से भी वो बच निकलता है और इसी वजह से वो तीनों मिलकर इसको पिलो से मारना चाहते थे। लेकिन क्या करें, ये भी कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि वो बोलता है कि मेरा जो प्रॉब्लम था वो सही हो चुका है, आप उन लोगों को संभालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तभी पुलिस और वो रिसेप्शनिस्ट आ जाती है यहाँ। वो लोग मतलब थोड़ी सी एक्टिंग तो करते हैं लेकिन क्या करे, वो पकड़ ही लेती है उनको। फिर वो भागने लगते हैं, पुलिस आती है लेकिन वो पुलिस को भी काबू कर लेते हैं। और ऐसे ही दौड़ भाग में जो पुलिस है वो सामने जाकर बेहोश हो जाता है और पुलिस को सेंसलेस से सेंस पर लाने के लिए वो लोग आयरन मशीन से उसके पल्स पर शॉक देने लगते हैं। मतलब समझे कुछ, आयरन मशीन से वो लोग पल्स पर शॉक दे रहे हैं ताकि वो वापस आ जाए। हाँ छोड़ो, जो भी हो, फिर वो वापस आए या ना आए उसके साथ कुछ और तो हो ही जाता है, मतलब देख ही सकते हो। जो भी हो, वो लोग वहाँ से भागकर बिल्डिंग के रूफटॉप पर आते हैं और वहाँ से एक पाइप लेकर जंप कर जाते हैं और फिर सीधा गिरते हैं एक ज़मीन के ऊपर, मतलब रास्ते पर।
ओह सॉरी, रास्ते पर एक अंगूर था, जो कि वो जो बचपन में एक एडॉप्ट करके बच्चे ले गए थे ना, वो दोनों फैमिली मेम्बर्स, वही बच्चा था। उन तीनों ने नहीं पहचाना, लेकिन उस बच्चे ने उन तीनों को पहचान लिया और फिर एक फ़ोटो तोड़ कर ले गए, क्योंकि वो तो उसके बचपन का दोस्त था ना, इसीलिए। फिर रात को ये लड़का अपने वाइफ को उन तीनों की फ़ोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि ये उनके मतलब उसके बचपन का दोस्त है। और इस फ़ोटो को देख कर ही उसकी वाइफ का तो मतलब क्या करे, पूरा का पूरा शौक में रह गया उसका वाइफ। और दूसरी तरफ वो तीनों लोग बहुत सारे मछलियों को मतलब खरीद कर एक गोल्फ के मैदान पर सुखा के मतलब बेचने की तैयारी कर रहे थे। और फिर एक आदमी उन लोगों को देखता है, लेकिन वो लोग नहीं मानने वाले थे, और इसीलिए वो लोग फिर से पुलिस बुलाते हैं, जो जिस पुलिस को उन लोगों ने पहले भी शौक दे चुका है, वही शौक नहीं मतलब कुछ भी छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फिर भी वो पुलिस फिर से उनको पकड़ नहीं पाते और वो तीनों भाग जाते हैं। वो तीनों भागकर एक दरवाजे के पास आते हैं और फिर वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था, तो वो तीनों मिलकर एक आइडिया सोचते हैं और कर्ली के दिमाग से मतलब सर से इसको खोलते हैं और अंदर जाते हैं, और अंदर जाकर फाइट करना शुरू कर देते हैं। और मोह को बोलने लगता है, सॉरी हाँ मोह ही तो है इसका नाम, मोह को बोलने लगता है कि अगर वो तो उसके साथ मतलब उन दोनों के साथ उस दिन चला जाता तो उन तीनों का ऐसा हालत नहीं होता। और फिर मोह को इस बात से बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और फिर वो तीनों थोड़ी देर मारपीट भी करते हैं, लेकिन जो भी हो फिर वो दोनों मोह को छोड़कर चले जाता है। और उन दोनों के जाने के थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर एक रोशनी आती है और उन्हें पता चलता है कि ये एक स्टेज था। वही भीड़ से एक प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर आता है और फिर बोलता है कि मुझे तुम्हारी एक्टिंग बहुत पसंद आई है, मैं तुम्हें अपने नेक्स्ट फिल्म के लिए लेना चाहता हूँ। जो सुनकर मोह तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पर बाकी वो दोनों जू पर आए थे घूमने के लिए, और तभी वो दोनों इन दोनों को मारने के लिए यहाँ पर भी आ जाते हैं। पहचाना कौन है ये? हाँ वही जिसको बॉम्ब से उड़ा दिया था। हाँ, और इस आदमी का नाम मैक है। जो भी हो ये दोनों उन दोनों को मारना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर आकर पीछे की दीवार से जू में घुस रहे थे। बहुत मुश्किल से अंदर जाया, लेकिन क्या करे, आया भी तो आया, वो भी लायन के पिंजरे पर, मतलब शेर के पिंजरे। जो भी हो वो शेर बंधा हुआ था, इसलिए कुछ कर नहीं पाया। और ये देख कर ये तो मतलब मैक का तो मज़े ही मज़े, लेकिन क्या करे, यहाँ पर लेडी की वजह से जो नाट डॉल्फिन पर अटक गया था, वो नाट काले मतलब बाहर निकल रहा था। वो नाट जाकर शेर के मतलब चेन पर लगती है और फिर ये शेर उसके ऊपर, क्या बोलो। उसके बाद हम दोनों इन हस्बैंड और वाइफ को मोह के टीवी सीरियल देखने को देखते हैं। और यहाँ पर वो दोनों मोह को ना पाकर मतलब यह वह लीफलेट लगाने लगते हैं मोह के लिए, मतलब दोस्त हो तो ऐसे। और यहाँ पर मोह को ना मिलने की वजह से वो ऑर्फनेज पर वापस चले जाते हैं। सोचा कि मोह यहाँ पर रह हो सकता है। यहाँ आकर उनको मालूम होता है कि मोह एक टीवी सीरियल पर काम करता है। और तब वो दोनों हॉस्पिटल पर एक बच्चे को देखने के लिए जाते हैं, मतलब ऑर्फनेज का हॉस्पिटल। और जाकर उन्हें पता चलता है ऑर्फनेज का सारा लोन उन तीनों के वजह से ही, यहाँ तक कि बच्चों के ट्रीटमेंट के पैसे भी नहीं है अब उनके पास। तो वो लोग वापस जाकर कभी कभी डस्टबिन पर सोते हैं और फिर रात को मोह का सीरियल भी देखते हैं टीवी के पास। हाँ, वैसे सीरियल देखकर उनको उनके दोस्त की बहुत मतलब याद आती है। और फिर उस सीरियल के बाद वो लोग जाते हैं मिस्टर हट्टा के पास, मिस्टर हट्टल के पास, जो उस दिन मोह को लेकर भी वापस छोड़ गया। वहाँ पर जाकर वो लोग उनसे कुछ पैसे मांगते हैं, लेकिन वो रिप्लाई करता है कि उनके पास इतने सारे पैसे नहीं है। और वो उन दोनों को ये भी बताता है कि उन दोनों की वजह से ही उस दिन उन लोगों ने मोह को नहीं लिया था। और फिर जब वो लोग वापस आ रहे थे, तभी मिस्टर हट्टल के एक फैमिली फ़ोटो को देखा। वहाँ के एक एम्प्लॉय से पूछने पर वो बोलता है कि उसका फैमिली फ़ोटो है, जहाँ पर वो मतलब मिस्टर हट्टल, उसका बेटा, उसका फ्रेंड और उसकी वाइफ है। और सब कुछ देखने के बाद उन लोगों को पता चला कि उनके बचपन के दोस्त को उसकी वाइफ और उसका फ्रेंड मिलकर चीट कर रहे हैं। फिर वो वापस गए मोह के पास और जाकर उसको सब कुछ खोल कर बोला। और फिर वो लोग वापस आ गए मैक के पास। हाँ, देख ही रहे हो मैक के साथ क्या हुआ है उस शेर के साथ मिलने के बाद। हाँ, उसी शेर ने उसके ऊपर अटैक किया था और फिर यही हुआ था, बाद में बच गया था फिर भी। हाँ, लेकिन जब कोई मैक को पूछता है कि यहाँ पर ये क्या हुआ, वो बोलता है कि एक कैट ने स्क्रैच कर दिया, बस कुछ और नहीं। और तभी सेंटा मतलब वो तीनों यहाँ पर वापस आ गए अपने कार से। हाँ, बहुत अच्छी कार ही है, लेकिन गेट कीपर ने अंदर नहीं जाने दी। फिर बलून लेकर अंदर चले गए वो लोग, सारे के सारे बलून वो लोग कार्ली के पास देकर वो लोग चले गए इन्वेस्टिगेशन के नाम पर खाना खाने। वो कार्ली भी एक बच्चे के हाथ में वो सारे के सारे बलून दे देता है, बच्चा तो उड़ जाता है हवा में। और यहाँ पर वो दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी एक लेडी बोलती है कि वहाँ पर वो क्या हो रहा है, और वो देखते हैं कि एक बच्चा आसमान में उड़ रहा है, वो भी बलून के साथ। जब भी लेडी एक बंदूक लेकर आता है उस बच्चे को नमाने के लिए। हाँ, लेकिन मोह उससे वापस वो बंदूक ले लेता है और बोलता है अगर उस बच्चे को लग जाए तो। फिर जब उसी बंदूक से उसे मारता है तभी फायर हो जाती है और जाकर 2-3 बलून फूट जाते हैं और फिर वो बच्चा सीधा बर्थडे के केक के ऊपर।
और तभी वो लोग भागकर उनके बचपन के जो दोस्त है उसके पास जाते हैं। जाकर उससे सब कुछ बताते हैं कि उसके वाइफ ने क्या क्या किया उसके साथ। तभी यहाँ पर उसका वाइफ और उसका वो दोस्त मैक आ जाता है एक गन के साथ, लेकिन उसके बाद उसका फादर भी आता है एक गन के साथ और फिर बोलता है कि मैक ने कुछ नहीं किया, सब जो करना है वो मैंने ही किया है। फिर बोलता है कि मेरे नाम पर कुछ भी नहीं था, जो प्रॉपर्टी थी सब उसके बच्चे के नाम कर दी थी उसके वाइफ ने, और इसी वजह से वो उस सारी की सारी प्रॉपर्टी के लिए ये सब किया है। और फिर वो कार से उन सबको कहीं ले जाने लगते हैं और तभी कार्ली अपना पेट चूहा बाहर निकलता है कार पर, जो देख कर वो लड़की तो मतलब क्या करेगा, आप सोच ही सकते हो लड़कियां क्या करते हैं। और तभी गाड़ी डिसबैलेंस होकर एक मतलब पॉन्ड पर गिर जाती है और डूबने लगती है। और तभी इस सिचुएशन पर सब लोग सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए। जो भी हो उसी हालात पर जो कार्ली है वो अपना मतलब फाट करता है एक, हाँ इसी हालात पर ही। जब सभी प्रॉब्लम पर होते हैं तभी मुँह को पता चलता है कि अरे हाँ कार्ली के पास तो बॉम्ब होता है हमेशा। तो वो कार्ली से एक बॉम्ब मांगता है और फिर बोलता है कि इस गाड़ी को हम ब्लास्ट करके उड़ा सकते हैं, और फिर वो बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है और फिर वो लोग वहाँ से बच कर बाहर निकलते हैं। बाहर आने के बाद उसके फ्रेंड के दोस्त को और उसके पापा को वो पुलिस आकर ले जाती है और वो लोग उसके फ्रेंड से जब पैसे मांगते हैं तब उसका फ्रेंड बोलता है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑर्फनेज ने उसको उस दिन एक ख़राब पिता के पास दे दिया था। और यही सुनकर सब लोग शहर होकर वापस ऑर्फनेज पर आते हैं और देखते हैं कि ऑर्फनेज पर ताला लगा हुआ है। कुछ समय शांति रहने के बाद वो लोग सुनते हैं कि यही कहीं बच्चों की आवाज़ आ रही है, और वो लोग वापस वहाँ पर जाते हैं जहाँ से आवाज़ आ रही थी और देखते हैं कि सारे के सारे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं मज़े से। फिर इन्हें पता चलता है कि मुके उन टीवी सीरियल के पैसे से मुके डायरेक्टर ने ये सब किया है और इसी के साथ होती है हैप्पी एंडिंग। सॉरी गैस, मेरे फ़ोन पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और स्पीकर भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना, मतलब क्वालिटी भी ख़राब है और साउंड भी। प्लीज़ गैस कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को।